उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर मुरादाबाद के सभी स्कूल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल संचालित होने के बाद पहले दिन तो बच्चों की संख्या कम दिखाई दी, मगर धीरे धीरे विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का ये कहना है कि विद्यालयों द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो बेहतर हैं और हमें आशा नहीं पूर्णतः विश्वास है कि अभिभावकों के बीच भरोसा बनाने के लिए स्कूल काम करेंगे। पूरे प्रदेश के साथ जनपद मुरादाबाद में सरकार के आदेश के बाद खुले स्कूलों में अभिभावकों को जागरूक करने के साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी काम किया जा रहा है। मुरादाबाद में स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सभी अभिभावकों की सहमति भी ली जा रही है और इसमें सफलता भी स्कूल प्रशासन को मिल रही है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का कहना है कि पब्लिक स्कूलों में आज भी विद्यार्थी की संख्या कम है, मगर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर स्कूल कटिबद्ध है। देखिए, विद्यालय 19 तारीख से खोलने के जो शासनादेश थे उसके क्रम में हमारे सभी विद्यालय लगभग खुल चुके हैं, लेकिन अभी प्राथमिक चरण में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को ही बुलाए जाने का आदेश था और उसमें भी जो प्रतिबंध था कि बिना अभिभावक की सहमति के किसी बच्चे को न बुलाया जाए। तो अभी इस कोविड के संक्रमण को देखते हुए अभिभावकों के मन से कोविड का जो डर है वह धीरे धीरे करके अब हट रहा है और इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य, हमारे सभी शिक्षक और हमारा पूरा विद्यालय परिवार पूर्ण मनोयोग से इस कार्य में लगा है कि हम लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करें, एक सघन जागरूकता अभियान फैलाएं और साथ ही साथ कोविड से बचाव करते हुए हम अपने बच्चों की शिक्षा को कैसे जारी रख सकते हैं इसके संबंध में भी अभिभावकों को अवगत कराया जाए और इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और धीरे धीरे करके जैसे ही हमारे दिन व्यतीत हो रहे हैं वैसे वैसे बच्चों की संख्या विद्यालयों में बढ़ रही है और अभी तक लगभग 48 से 49% अभिभावकों की सहमति हम लोगों को प्राप्त हो गई थी कक्षा 9 से 12 तक। और उन सहमति प्राप्त जो बच्चे थे उनको भी चूँकि अलग अलग अल्टरनेट डे हम लोग बुला रहे हैं तो सहमति के सापेक्ष भी उपस्थिति बच्चों की काफ़ी अच्छी है। बीच में चूँकि अभी दशहरे का अवकाश था तो दशहरे के अवकाश के बाद आज विद्यालय खुला है। आज का फीडबैक फिर हम लोग लेंगे। अभी दूरभाष पर हमारी कुछ विद्यालयों से वार्ता हुई है, उसमें बड़ा सकारात्मक प्रभाव नज़र आ रहा है। हमारे जो पब्लिक स्कूल हैं वे पब्लिक स्कूलों में उपस्थिति कंपैरेटिवली कम है क्योंकि वहाँ ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वह व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। इसलिए अभिभावक जो एलीट वर्ग का है और जहाँ नेट की अच्छी कनेक्टिविटी है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो अभी ऑनलाइन क्लासेस को वरीयता दे रहे हैं। तो पब्लिक स्कूलों में उपस्थिति कंपैरेटिवली कम है और कुछ पब्लिक स्कूलों में हमारे 6 मंथली एग्ज़ाम्स चल रहे थे, वो भी अब लगभग समाप्ति की ओर हैं। 1-2 दिन में वो परीक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोगों की जो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन से वार्ता हुई है उससे उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर से हमारे पब्लिक स्कूलों में भी उपस्थिति कंपैरेटिवली अच्छी हो जाएगी। और हम लोग इसीलिए जो हमारे विद्यालय हैं उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वे अभिभावकों की छोटे छोटे ग्रुपों में बैठक करके उनको मोटिवेट करें, टीचर्स को भी गांव में या अभिभावकों के बीच में भेजें और अभिभावकों को समझाने का प्रयास करें कि वह अपने स्वयं को, अपने परिवार को और बच्चे को जो विद्यालय में पढ़ रहा है उसको कोविड से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कोविड से सुरक्षा रखते हुए वह अपने शिक्षण को कैसे जारी रख सकता है इसके विषय में वो मोटिवेट करें। क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, यह मूल मंत्र है कोविड से बचाव का। अगर हम इन 2 मूल मंत्रों का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे और मास्क का हम हमेशा प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ विद्यालयों में को हम लोगों ने भी निर्देशित किया है कि वह प्रॉपर सैनिटाइजेशन विद्यालयों का करें। विद्यालयों में हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जा रही हैं जो कोविड के टेस्ट भी कर रही हैं। हम लोग सभी स्टाफ का, बच्चे भी जो मौजूद हैं
उनकी भी हम कोविड टेस्ट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें कोई 1 या 2 बच्चे अगर सिम्टमेटिक हैं या एसिम्टमेटिक पॉजिटिव हैं तो उनको हम लोग आइसोलेट करके और उनको होम आइसोलेशन में रखें, ताकि बाकी बच्चे भी संक्रमित होने से बचें और उस बच्चे का परिवार भी संक्रमित होने से बचे, क्योंकि जागरूकता ही इससे बचाव का मूल मंत्र है। और जागरूकता के साथ साथ 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। मेरा अनुरोध है सभी मुरादाबाद के नागरिकों से और हम अपने सभी प्यारे बच्चों से, अभिभावकों से और अपने शिक्षक समाज से, विद्यालय परिवार से कि वे इन मूल मंत्रों का पालन कराने के लिए अभिभावकों को, बच्चों को प्रेरित करें और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए बच्चों की एक अच्छी तैयारी कराएं, ताकि इस कोरोना के संक्रमण में भी बच्चे अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग पढ़ाई के लिए दे सकें।